नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ हाफ़िज़ाबाद के चौक अल्लाहवाला में जो हुआ वो पूरी कौम के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। सियासी इख्तलाफ़ात इस मुल्क में उस हद तक चले जाएंगे जहाँ पे वाक़अतन इस मुल्क में खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो जाए। लेकिन नाज़रीन, ये हमें इस बात पर मजबूर ज़रूर करता है कि हम सोचें कि पाकिस्तान किधर जा रहा है। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। लीडर टीवी की नशरियात में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूँ सदर। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ हाफ़िज़ाबाद के चौक अल्लाहवाला में जो हुआ वो पूरी कौम के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। जहाँ ये वाक़या अफसोसनाक है, वहाँ हमें ये सोचने पर मजबूर भी करता है कि क्या सियासी इख्तलाफ़ात इस मुल्क में उस हद तक चले जाएंगे जहाँ पे वाक़अतन इस मुल्क में खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो जाए। अगर आप एक पार्टी के लीडर पर हमला करते हैं तो क्या ये मुमकिन नहीं कि उस पार्टी के चाले, उस पार्टी के हमदर्द, उस पार्टी के कारकुन मुखालिफ जमातों के घरों पर हमला शुरू कर दें या उनके रहनुमाओं पर हमले शुरू कर दें। खुदा ना करे ऐसा हो। लेकिन नाज़रीन, ये हमें इस बात पर मजबूर ज़रूर करता है कि हम सोचें कि पाकिस्तान किधर जा रहा है, एक बात। और दूसरी बात ये नाज़रीन कि ज़रा इस पर सोचने की ज़रूरत ये है कि इस वाक़े से कोई क्या हासिल करना चाहता था। अगर तो ये वाक़या उसी तरह है जिस तरह के अब हमें सरकारी गैर सरकारी ज़राए बता रहे हैं कि ये एक शख्स का, एक जुनूनी शख्स का तन्हा वाक़या है। लेकिन उसके साथ साथ जो ख़बरें आ रही हैं वो ये हैं कि जो गोलियों के खौल वहाँ से बरामद हुए वो एक तरह के नहीं हैं, बल्कि वो 2-3 इक़साम के हैं। अगर वो 2-3 इक़साम के हैं तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर हमला करने वाला एक शख्स नहीं था, एक से ज़ायद थे। और अगर ये एक से ज़ायद लोगों का काम था तो नाज़रीन, ये एक सोचा समझा मंसूबा था। ये सोचा समझा मंसूबा किसने बनाया, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, इसलिए कि अब एक JIT बना दी गई है और उसके साथ साथ इसकी तफ्तीश जो है उसके लिए भी CTD को मामूर कर दिया गया है। लेकिन नाज़रीन, ये सोचना ज़रूर पड़ेगा कि अगर ये वाकई एक सोचा समझा मंसूबा है तो इसके मक़ासद क्या थे। नाज़रीन, आपको याद होगा कि आज से सिर्फ़ एक हफ़्ता कबल कोरिया के दारुल हुकूमत सेउल में एक बहुत बड़े मेले के दौरान स्टैम्पीड हुई, भगदड़ मच गई। उस भगदड़ के नतीजे में तकरीबन 1000 लोग अपनी ज़िंदगियाँ हार गए और 2000 से ज़ायद लोग जो हैं वो अभी भी हस्पतालों में पड़े हैं। नाज़रीन, जब बहुत बड़ा मजमा हो, उस मजमे में कोई शरारत हो जाए, उस मजमे में कोई दहशतगर्दी हो जाए, किसी शख्स को मारने का मंसूबा बन जाए, तो वो अकेला वो शख्स नहीं मरता, बल्कि उस भगदड़ के नतीजे में सैकड़ों लोग मर जाते हैं। मैं आपको याद दिलाऊं, 1975 में एक ऐसा वाक़या लाहौर में हुआ। लाहौर में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत थी तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इंतहाई करीबी साथी ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर ने बगावत कर दी। उन्होंने लाहौर में एक खाली नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के मुकाबले में इंतखाब लड़ने का ऐलान किया। वहाँ पर मुतय्यन किए गए थे, उन्होंने 2 सांप जलसागाह में छोड़ दिए। उसके नतीजे में भगदड़ मची और ऐसी खौफनाक भगदड़ मची कि उसमें बच्चे और 1 दर्जन के करीब लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगियां हार गए। असल मामला ये है। और अगर वहाँ पर भगदड़ मच जाती, ये तो इत्तफाक ऐसा था कि एक ऐसी जगह पर ये हुआ जो कि एक चौक था और लोग इर्द गिर्द तितर बितर होने में कामयाब हो गए। उसके बावजूद भगदड़ के नतीजे में नाज़रीन कुछ लोग जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए। लेकिन अगर ये वाक़या किसी ऐसी जगह पर होता जो सिर्फ जिसके इर्द गिर्द बाज़ार होता और आगे जाने के लिए कोई जगह ना होती तो फिर क्या नतीजा होता जनाब वाला। फिर यकीनी तौर पर सैकड़ों लोग मरते। इस भगदड़ के नतीजे में आपको सड़कों पर बेशदर्जनों लाशें मिलती और उन लाशों के नतीजे में क्या होता, उस लाशों के नतीजे में ये होता कि आइंदा के लिए ना कोई सियासी जलसा पुरअमन था और ना ही कोई सियासी जुलूस पुरअमन था। इससे पेशतर हम देख चुके हैं कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान आई तो कराची में
कारसाज में जो वाक़या हुआ वो क्या था? सैकड़ों लोग उसमें मरे, जो लोग बम धमाकों से मरे, गोलियों से मरे, और कुछ लोग जो हैं वो लोगों के पांव तले आके मर गए। वो एक ऐसा खौफनाक वाक़या था पाकिस्तान में। क्या अगर ऐसा ही वाक़या हाफिज़ाबाद के अल्लाहवाला चौक में हो जाता तो फिर कई बरस तक दूसरी सियासी जमातें और ये सियासी जमात जिसके रहनुमा पर यह हमला किया गया है, क्या इनके दरमियान किसी खौफनाक सूरत हाल का पैदा होना मुमकिन नहीं था? यकीनन था। लिहाजा वो लोग जो इसे एक मामूली वाक़या समझ रहे हैं, ख़ास तौर पर सरकार, मुझे ये कहने में कोई बाक नहीं कि सरकार ने इससे पहले सरकारी सतह पर जो इश्तिहारात जारी करने शुरू किए, जो उन लोगों ने बयानात जारी किए, सरकारी इश्तिहारात में ये कहा जाता रहा कि अपने बच्चों को इस जुलूस में और इस मार्च में शामिल होने से रोकिए, क्योंकि खून खराबा हो सकता है, और वो खून खराबा हुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान का मुस्तकबिल दाव पर है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया गया है सिर्फ एक इमरान खान को शिकस्त देने के लिए। क्या इससे पहले जुलूस नहीं हुए? क्या मौलाना फजलुर रहमान ने जुलूस नहीं निकाले? बिलावल भुट्टो ने कराची से लेकर इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च नहीं की? किसने नहीं की? और कुछ नहीं हुआ। सिर्फ ये इमरान खान ही का एक लॉन्ग मार्च था जिस पर उन्हें कभी फितना, कभी शैतान, और कभी कुछ और कभी कुछ से नवाजा जाता रहा। सिर्फ एक लॉन्ग मार्च के लिए, सिर्फ एक सियासी जुलूस के लिए, उन सियासी जलसों के लिए। ये क्या है? कौम को सोचना चाहिए। ये एक खौफनाक अमल का आगाज़ हो चुका है। अल्लाह करे पाकिस्तान इससे बचे और तमाम सियासतदान एक जगह पर बैठें, और तमाम सियासतदान एक जगह पर बैठ के उन अनासर की निशानदही करें जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खेलना चाहते हैं। पाकिस्तान के सरकारी, गैर सरकारी, सियासी, गैर सियासी, जर्नलिस्ट, लॉयर्स, सोशल मीडिया के लोग, सिविल सोसाइटी, इन सब के लिए ये एक वक्त है कि वो सोचें, एक जगह पर बैठें, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान की आइंदा आने वाली नस्लों के लिए सोचा जाए कि ये कौन लोग हैं जो इस कदर खौफनाक मंसूबे पर अमल कर रहे हैं। खुदा करे कि ये कोई सोचा समझा मंसूबा ना हो और ये कोई 1, 2, 3 लोगों का, लेकिन नाज़रीन लगता ऐसा नहीं है। इंतहाई अफसोस के साथ मैं इस प्रोग्राम को ख़त्म कर रहा हूँ। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए दुआ कीजिए, पाकिस्तान के उन करोड़ों बच्चों के लिए दुआ कीजिए जिनके लिए एक मुस्तकबिल पड़ा है। आज जिस उम्र के लोग ये खेल खेल रहे हैं वो तो बहुत जल्द चले जाएंगे, लेकिन एक मुस्तकबिल उनके लिए है जो आइंदा कई बरस, कई दहाइयों तक पाकिस्तान के मुस्तकबिल की तरफ देख रहे हैं। शुक्रिया नाज़रीन, मुझे उम्मीद है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपको ये प्रोग्राम आज पसंद आया होगा। मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि इस प्रोग्राम के नतीजे में आप सोचने पर ज़रूर मजबूर होंगे। शुक्रिया।